हेलो गाइज, आज हम लोग देखेंगे डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब बाय एलएसएम मेथड। एलएसएम हम लोग वन वे स्लैब कैसे एलएसएम मेथड से डिजाइन करेंगे। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब देखते हैं हम वन वे स्लैब डिजाइन कैसे करेंगे। क्वेश्चंस क्या है? ए सिंपली supported slab of a corridor of a hospital building has a clear span 2.5 meter and is supported on beams 230 mm width. Design the slab if the beam is carrying a live load of 5 kN per meter square. Use M20 concrete and HYSD FE415 bar. ओके, हमारे पास तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। गिवन क्लियर स्पैन L इक्वल्स टू 2.5 मीटर। ठीक है। विड्थ दिया हुआ है 230 mm। ठीक है, 230 mm। लाइव लोड दिया हुआ है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमें क्या यूज करना है? M20 कंक्रीट यूज करना है और HYSD FE415 बार्स यूज करना है। ठीक है, पहले हम डेप्थ निकालते हैं। स्टेप 1 डेप्थ D इक्वल्स टू L/25। L कितना हो गया? 2.5 मीटर में है तो इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 mm। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय 25 तो ये हो गया 100 mm। 100 mm। स्टेप 2 इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे। इफेक्टिव स्पैन L। इसे निकालने का इसे हम दो तरीके से निकालेंगे। इट शुड बी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट निकालने का क्राइटेरिया है इसको। फर्स्ट निकालना है क्या इसमें? सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग तो क्लियर स्पैन कितना दिया हुआ है? सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्या हो जाएगा? क्लियर स्पैन प्लस विथ ऑफ बीम्स। क्लियर स्पैन कितना होगा? 2.5 मीटर दिया हुआ है। विथ कितना है हमारे पास? 230 mm तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.23। तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना हो गया हमारे पास? 2.73 मीटर। ठीक है, अब दूसरा निकालना है इसमें। क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा? क्लियर स्पैन हमारे पास कितना दे? 2.5। इफेक्टिव डेप्थ कितने निकाले हैं? D 100 mm तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1 इस तो हो जाएगा ये 2.6 मीटर। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या?
डिजाइन लोड WU factored moment MU and shear force VU। डिजाइन लोड फैक्टर स्टेप थर्ड में क्या क्या निकालेंगे हम? डिजाइन लोड, फैक्टर मोमेंट एंड शियर फोर्स। चलो ये देखते हैं कैसे निकालें। फॉर 1 मीटर विथ ऑफ स्लैब, पहले हम 1 मीटर विथ ऑफ स्लैब के लिए निकालेंगे, तो इसके लिए निकालो। चलो सेल्फ वेट पहले निकालेंगे। सेल्फ वेट ऑफ स्लैब कितना हो जाएगा, कैसे निकालेगा? 0.12 इंटू 1 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 25 क्या लिए हम? यूनिट वेट ऑफ RCC, तो ये हो जाएगा 30.0 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्या है? 25 यूनिट वेट ऑफ RCC कितना होता है? 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। लाइव लोड हमारे पास दिया ही हुआ है, लाइव लोड कितना है? 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा? टोटल लोड W इक्वल्स टू 5 + 3 सेल्फ वेट प्लस लाइव लोड, तो कितना हो जाएगा? 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं डिजाइन लोड। डिजाइन लोड WU क्या होता है? W इंटू लोड फैक्टर। क्या होता है? W इंटू लोड फैक्टर। तो W हमारे पास कितना है? 8। लोड फैक्टर कितना होता है? 1.5। तो ये कितना हो गया? WU हो गया 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमारे पास? हमको निकालना है फैक्टर मोमेंट MU। अब क्या निकालना है हमारे पास? फैक्टर्ड मोमेंट MU। WU इंटू L स्क्वायर बाई 8। WU कितना निकल गया? 12 इंटू L हमारे पास L कितना निकला है? 2.6। ये L होगा हमारा इफेक्टिव स्पैन, जो पहले हम निकाल चुके हैं 8। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 10.14 किलो न्यूटन मीटर। और क्या हो सकता है ये? 10.14 इंटू 10⁶ न्यूटन पर mm। तो MU हमारे पास ये निकल गया। अब निकालना है फैक्टर्ड शियर फोर्स VU। WU इंटू L/2। WU कितना निकाल चुके हैं हम? 12 होगा। लेंथ कितना है? 2.5। क्लियर स्पैन का लेंथ कितना था? 2.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 15 किलो न्यूटन। और VU हो सकता है जाएगा 15,000 और 1000 न्यूटन। L क्या है यहाँ? क्लियर स्पैन है। अब देखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड।
स्टेप 4 में क्या निकालना है, इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड। तो कैसे निकलेगा, एक्स यू मैक्स डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4.8 सॉरी 0.48। ये कहाँ से आया, फॉर FE 415 स्टील टेबल नंबर 4242 IS कोड 456 IS कोड IS 456। तो RU निकालना है हमको। तो RU का फॉर्मूला क्या होता है, 0.36 FCK इंटू XU मैक्स डिवाइडेड बाय D डेप्थ माइनस इंटू 1 माइनस 0.42 XU मैक्स डिवाइडेड बाय D। 0.36 FCK कितना है हमारे पास, M20 कंक्रीट है, तो M20 कंक्रीट है तो FCK हो जाएगा 20 XU मैक्स हो जाएगा कितना 0.48 XU मैक्स D इक्वल्स टू 0.48 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 XU मैक्स D कितना है 0.48। तो इसको RU कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा 2.76। B इक्वल्स टू 1000 mm, B इक्वल्स टू 1000 mm। ठीक है, तो डेप्थ रिक्वायर्ड का फार्मूला होता है √ओवर MU बाय R इंटू B। तो MU कितना है, MU निकला हमारे पास 10.16 इंटू 10⁻6 10.14 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय R कितना है 2.76 2.76 B है 1000 इक्वल्स टू 60 mm। लेस देन किससे है, कितना है 100 mm, हेंस के, ये ठीक है। हेंस ये 100 से कम है, तो हमारा ये डेप्थ रिक्वायर्ड सही है। अब हम निकाल स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या चेक करना है, एरिया ऑफ टेंशन स्टील AST। तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है MU इक्वल्स टू 0.87 FY AST इंटू D 1 माइनस AST FY डिवाइडेड बाय FCK BD। तो मुझे तो सब वैल्यू पता है लेकिन AST पता नहीं है, क्योंकि हमको AST निकालना ही है। तो MU का वैल्यू कितना था 10.14 10⁻6 0.87 FY कितना है FE 415 है, तो FY कितना हो जाएगा 415। AST तो मुझे निकालना ही है, डेप्थ मुझे पता है 100 1 माइनस AST FY 415 डिवाइडेड बाई FCK 20 ब्रेथ है 1000 डेप्थ है 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा AST का होल स्क्वायर माइनस 480 ये हमारे पास इक्वेशन आया AST निकालने के लिए। तो AST
कैसे निकलेगा ए एस टी के लिए? प्लस माइनस रूट ओवर 4820.4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1.35 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 2। तो ई एस टी कितना आ जाएगा? 300 mm। अब हम क्या करेंगे, 8 mm डाया का बार यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूजिंग 8 mm डाया बार। एरिया ऑफ 8 mm डाया बार π/4 इंटू 8 स्क्वायर इक्वल टू 50.3 mm स्क्वायर। स्पेसिंग ऑफ बार कितना हो जाएगा? स्पेसिंग ऑफ बार्स इक्वल टू 1000 इंटू एरिया ऑफ 1 डाया बार ए एस टी। तो 1000 इंटू 50.3 डिवाइडेड बाई ए एस टी 300, तो 167 mm। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 160 mm लिख सकते हैं। द स्पेसिंग शुड बी लेस देन 3D और 300 mm। डिजाइन क्राइटेरिया क्या कहता है हमारा? दी स्पेसिंग शुड बी लेस देन 3D और 300। 3D हो जाए 3 इंटू डी इंटू 100 इक्वल टू 300 mm और 100 300 mm। स्पेसिंग शुड बी लेस देन, स्पेसिंग हमेशा 3D और 300 mm से कम होना चाहिए। तो ए एस टी प्रोवाइड निकालते हैं अब। प्रोवाइडेड इक्वल टू 1000 इंटू 50.3 डिवाइडेड बाय 160। ये स्पेसिंग बार यूज करेंगे। ए एस टी 60, तो 314 mm स्क्वायर। आई एस कोड क्या कहता है? एज पर आई एस कोड मिनिमम एरिया ऑफ reinforcement to be provided is, क्या फॉर्म होता है? 0.12 बी डी बाय 100, 0.12 इंटू 1000, बी दिया हुआ है 1000, डी दिया हुआ है 120 डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया 144 mm स्क्वायर 300 mm। ये हमारा 300 से कम आया, तो क्या है? ये ठीक है, हेंस ओके। अब देखते हैं स्टेप 6 में। स्टेप 6 में क्या निकालना है अब हमको? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहला क्या करना होगा? एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 0.12 BD बाय 1000, 0.12
1000 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 144 mm²। तुम्हारे पास एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना आ गया 144 mm²। यूजिंग 6 mm डाया बार्स, 6 mm डाया बार यूज करेंगे, तो ए इक्वस टू π/4 इंटू 6² इक्वस टू 28.3 mm²। स्पेसिंग निकालो, क्या हो जाएगा 1000 इंटू ए डाया बाय ए एस टी, कितना हो जाएगा 1000 इंटू 28.3 डिवाइडेड बाय 144, तो ये हो जाएगा 196.5 mm, 190 mm। प्रोवाइड क्या करना होगा हमको, प्रोवाइड, इसलिए प्रोवाइड 6 डाया बार 190 mm इन लॉन्गर डायरेक्शन। ठीक है, अब चेक करते हैं स्टेप सेवन में चेक करना है, चेक फॉर शियर। वी यू इक्वस टू 15,000 न्यूटन, वी यू इक्वस टू 15,000 शियर। वी यू हम जो निकाले थे, यहाँ जो वी यू निकाले हैं कितना हमारे पास, वी यू पहले निकाले हैं फैक्टर्ड शियर फोर्स कितना निकाले थे 15,000 न्यूटन। तो देखो नॉमिनल शियर स्ट्रेस इक्वस टू टॉप भी इक्वस टू वी यू बाय बी डी होता है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितना होता है वी यू बाय बी डी। वी यू 15,000, बी कितना है हमारे पास 100, डेप्थ कितना है 1000, ये कितना हो गया 0.15 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ए एस टी निकालते हैं, ए एस टी 150, ए एस टी कितना हो जाएगा 157 mm²। फिर परसेंटेज ऑफ स्टील रखते हैं पी टी, सॉरी परसेंटेज ऑफ स्टील देखते हैं, कितना हो जाएगा 1000 ए एस टी डिवाइडेड बाय बी डी। 100 ए एस टी कितना निकला है 157 डिवाइडेड बाय बी कितना है 100, डेप्थ है 1000, तो ये कितना हो जाएगा 0.15। फॉर, अब देखो फॉर M20 कंक्रीट परसेंटेज ऑफ स्टील कितना निकल गया है 0.15%। तो अभी टेबल, तो टॉसी कितना हो जाएगा 0.28 न्यूटन पर mm²। ये कहाँ से आया है टेबल नंबर 5.5 IS 456। मतलब कि M20 कंक्रीट के लिए हम परसेंटेज ऑफ स्टील 0.15 पर देखेंगे, तो टॉसी कितना आ जाएगा हमारे पास 0.28 न्यूटन पर mm²। कहाँ से ये निकाले हैं टेबल नंबर 5.5 IS 456। अब देखते हैं फॉर 120 mm डेप्थ के इक्वस टू 1.3, ये कहाँ से आया है टेबल नंबर 5.6 IS कोड 456। तो टॉसी फॉर स्लैब कितना हो जाएगा
के इंटू टॉसी होता है। के कितना है 1.3, टॉसी कितना है 0.28, तो ये आ गया हमारे पास 0.36 न्यूटन पर mm²। ये हमारा वैल्यू टॉ भी से बड़ा है, टॉ भी से हमारा बड़ा है, टॉ भी से ज़्यादा है, तो ये क्या है, ठीक है, हेंस ओके।